किसानी जीवन के गांव है, हर घर में भैंस बंधी हुई है, हर घर से किसानी का रिश्ता झलक रहा है। इसलिए हम चर्चा करेंगे कि हमारी किसानी खेती के लिए पिछले 10 साल में मोदी ने क्या करा। दोस्तों बात तो ये कि चुनाव में कोई ये कहता है, हर तबका ये कहता है कि भाई हमारा क्या करा आपने। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 10 साल पहले जब आप राज में आए तो राज में आने से पहले आपने लोगों से जो बातें करी, मोदी जी उन बातों के नाम पर आप वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप काला धन वापस लाने के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप अच्छे दिन आने की बात कर रहे थे, अच्छे दिन के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप जय गंगा मैया के नाम पर वोट मांग रहे थे, आप जिक्र नहीं कर रहे चुनाव में गंगा का। आप तो जिक्र भी नहीं कर रहे कि नोटबंदी के बाद देश में कितना विकास हुआ। आप तो जिक्र भी नहीं कर रहे कि विदेशों से जो काला धन जमा था आप कितना वापस ले आए। मोदी जी तो अभी भी जिक्र नहीं कर रहे कि 2022 में आपकी आमदनी दुगनी हो गई। ये देखो साहब, इस फसल के रेट दुगने हो गए। सरसों 2021 में किस भाव बिकी थी भाई, और अब की बात किस भाव बिकी? मोदी जी जिक्र नहीं कर रहे। मोदी जी चुनाव में फिर आ गए उसी औकात पर, हिंदू मुसलमान वाली औकात पर। हम पूछ रहे इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला किसने लूटा था। हम ये पूछ रहे मोदी जी आपने किसान के लिए क्या करा? किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं करा? 750 लोग शहीद क्यों हुए? आप क्यों काला कानून लेकर के आए? आपको काला कानून लाने की जरूरत क्या थी? आप मंडी तोड़ना क्यों चाहते थे? आप हमारी चीज खरीदना क्यों नहीं चाहते? आप एमएसपी लागू करना क्यों नहीं चाहते? ये सवाल हमारे लिए है और हम सब साथी मिलकर के ये सवाल गांव गांव गली गली उठा रहे हैं कि मोदी एमएसपी पर खरीद क्यों नहीं करना चाहते? मोदी एमएसपी पर खरीद के लिए कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर अडानी का, अंबानी का, अपने दोस्तों का मोदी ने 16.5 लाख करोड़ रुपए माफ क्यों कर दिए? मोदी कह रहे हैं कि मेरा क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, मैं जोड़ा उठा के चल पड़ूंगा। दोस्तों मैं मोदी का जोड़ा भी साथ लेके आया हूं, जो जोड़ा मोदी उठा के भागना चाहते हैं। यही है वो जोड़ा, यही है वो जोड़ा जो मोदी लेकर के भागना चाहते हैं। पर कहना चाहते हैं नौजवानों, मोदी से इस जोड़े का हिसाब लेंगे और इस जोड़े में मोदी ने क्या क्या कमाल करे हैं ये मोदी जी आपसे और अमित शाह से पूछा जाएगा। यूं जोड़ा उठा के कोई नहीं भागने देगा। इस जोड़े को दोस्तों एक आंकड़ा है 80 करोड़ लाभार्थी और खर्चा 12 लाख करोड़। देश में संख्या है 140 करोड़। 140 करोड़ में से मोदी कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा हूं 5 किलो। उस पर खर्चा कर रहे मोदी 12 लाख करोड़। और बड़े पूंजीपतियों के जिसकी संख्या है 50, उसके माफ करे 16.5 लाख करोड़। तो मुझे याद आ जाती है बात, पवन जब डुबोएगा उबारा देके मारेगा, पवन जब डुबोएगा उबारा देके मारेगा। सुनो ये मछलियों, वो हमें चारा देके मारेगा। गलत फहमी तुम्हें की अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी तुम्हें की अच्छे दिन आएंगे, वो हमें सारा देके मारेगा। ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मात्र एक सारा है। असली निशाना तो अडानी और अंबानी का खर्चा माफ करना था। इसलिए मोदी से छोड़े का हिसाब लेंगे और एक एक पाई का हिसाब लेंगे। मोदी जी आपको यूं ही नहीं जाने देंगे। ये बात हम चुनाव में कहने के लिए आए हैं। बताओ ये सवाल हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोदी बड़े बदमाश झूठो होते हो और पट भी है और पद पर झूठ बोला मैं तो। और राम को नाम यही ले, राम कहते राम ने गया आज झूठी बात है। अरे राम वाली बात में कोई दम को नहीं। राम हम पहली बार करते तो 14 बढ़िया प्रधानमंत्री। मेरी दादी 2012 दुनिया में चली गई, 5 बारी माला फेरे करती। जब मोदी राम ने जाए तो मैं गलती तुमने लगा रखी भाई, ये सोचो तो सही। अरे राम भक्त तो एक बात ही अपने संस्कार में, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप तो वचन दिया अच्छा दिन आवेगा और फिर फंस गया। मोदी के कहो अच्छा
सपना देखा, अच्छा तो जने आपना आएगा बापड़े के गुनी हो तो कसूर तो गुनी में दो, ये फोकट में जिता लियो जरा मारा आएगा। अच्छा दिन के आपसे आने में बैठे कि तुम्हारे आएंगे। वो एक राजा था मोदी ने साथ बदमाश, हवाई जहाजों की यात्रा करता, नए नए कपड़े पहनता, मुशायरे का भी शौकीन था। उस राजा ने क्या करा, मुशायरा रख लिया। तो कोई कवि आया, कवि ने कविता पढ़ी तो राजा ने कहा कि 30 रोज तक भी। कवि ने फिर कविता पढ़ी, बोले दिया अच्छी बोले। कवि ने फिर कविता पढ़ी, बोले दिया आधा साम्राज्य। मुशायरा खत्म हो गया, कवि घर चला गया, राजा अपने भीतर चला गया। कई दिन बाद कवि ने कहा, जैसे आपने 15-15 लाख खातों में देने की कहा था, आपने घर में 4 आदमी थे, चारों के खाते खुलवा लिए और आपने दिमाग में ये सोचा 1500 के 60 लाख रुपए तो ये आ जाएंगे, एक स्कॉर्पियो ले आएंगे। कई छोरों ने तो रात को सपने में स्कॉर्पियो स्टेयरिंग पर हाथ फेरने शुरू कर दिए और कईयों ने तो दारू पी के स्टेयरिंग पर हाथ रखा ही नहीं, यूं ही खड़े कट मार दिए। पर सुबह देखा तो उससे कवि वाली हुई। कवि ने कई दिन इंतजार करा, कुछ नहीं आया। कवि ने सोचा यार राजा ने घोषणा की थी फिर भी नहीं हुआ। कवि राजा के पास गया, जाके बोले राजा साहब उस दिन मुशायरा हुआ था, मैंने मुशायरा में कविता पढ़ी, तुमने मुझे 100 शक्ति देने का कहा, 3 घोड़े देने का कहा, आधा साम्राज्य देने का कहा, क्या रहा? तो कवि के उत्तर पर राजा ने कहा कि भाई तेने मेरे कान खुश करे, मैंने तेरे कान खुश करे, लेने देने की बात नहीं हुई। यही करा मोदी ने हमारे साथ। अच्छे दिन आएंगे ये कहा, हमने पूछा नहीं किसके आएंगे, उसने बताया नहीं, लेकिन अच्छे दिन आए अडानी और अंबानी के, हमारे नहीं आए। जो अडानी 2012 में मात्र उस अडानी को 5,000 करोड़ का लोन एसबीआई बैंक ने ये कह के मना कर दिया। जैसे आप बैंक में जाओ, केसीसी बड़ी करवाने के लिए बैंक आपसे ये कह दे कि पिछली फसल पर टाइम पर आपने ब्याज नहीं भरा, आपकी सिविल खराब है। अडानी को 2012 में सिविल खराब का कह करके बैंक ने लोन नहीं दिया। लेकिन आज अडानी दुनिया का 3 नंबर और हिंदुस्तान का 1 नंबर पूंजीपति है, एशिया महाद्वीप का 1 नंबर पूंजीपति है। कैसे हो गया? मोदी ने कर दिया। कैसे कर दिया? आपसे हमसे हमारी मेहनत की कमाई लूट करके उसको दे दी। कैसे दे दी? अडानी और अंबानी को। आपके बीच में एक प्रोग्राम आया थोड़े दिन पहले, एक सिम आई जियो और एक पोस्टर लगे जियो दे धनाधन, जियो दे धनाधन, तुम जुड़े दे धनाधन, घर में लाए 5 जियो दे धनाधन, दे धनाधन। 2 साल 3 साल आपने यूज करा दे धनाधन। अब सुबह उठते ही दे धनाधन, दे धनाधन। 1 महीने के बाद दे धनाधन किसके घर रिचार्ज? जियो के घर रिचार्ज। तुम्हारे घर में आमदनी है कि नहीं है, लेकिन जियो के घर तो आप पैसे गिटार के आ रहे हो। इसी तरीके से हमें फंसाया। बीएसएनएल ऐसी तैसी, बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी थी उसका भट्टा गोल। जियो सारी तरह जब खर्चा लगेगा सरकार का, अंतरिक्ष में खर्चा लगेगा सरकार का, जियो का, वहां जियो नहीं है, वहां बीएसएनएल है। तो फिर नुकसान किसको हुआ? सरकार को। सरकार में पैसे किसके रखते हैं? तुम्हारे फायदे की जगह कौन? जियो। दोस्तों जियो जियो, लेकिन दिमाग लगा के जियो, नहीं तो कोई जीने भी नहीं देगा। मोदी और मोदी के लोग कह रहे हैं अब की बात 400 पार, क्या करोगे? 272 में राज बन जाएगा, 400 का क्या करोगे? संविधान बदलेंगे। क्या बदलना चाहते हो संविधान में? बोलने की आजादी। तुम काले कानून के खिलाफ लड़े थे ना, तुम ही थे वो लोग तो इकट्ठे हो गए। मोदी कह रहा 400 आएंगी, संविधान बदलेंगे, इकट्ठा होने का अधिकार छीनेंगे, बोलने की आजादी छीनेंगे। हम बोल गए विधानसभा में काले कानून के खिलाफ, हम बोल गए सड़कों पर काले कानून के खिलाफ। नौर में मंगेश ने पंचायत करके कह दिया काले कानून लागू नहीं करेंगे। तुमने पूरे हरियाणा में जगह जगह कह दिया काले कानून लागू नहीं होने देंगे। तुम बोर्डरों में पड़े रहे 13 महीने, काले कानून लागू नहीं होने देंगे। मोदी कह रहा नहीं बोलने देंगे, रोकेंगे। वो गरीब जो बराबर आके खड़ा हो गया, उसका हक था, आरक्षण मिला, संविधान ने दिया, वो कह रहे संविधान बदलेंगे। क्या बदलोगे संविधान में? आरक्षण का अधिकार खत्म करेंगे। क्या बदलोगे संविधान में? खाद्य सुरक्षा का अधिकार खत्म करेंगे। क्या बदलेंगे संविधान में?
आपका और हमारा जीने का अधिकार सस्पेंड करेंगे। 6 महीने संजय सिंह आम आदमी पार्टी का नेता जेल होकर आया। अरे कुछ भी नहीं, कोई चार्जशीट कुछ भी नहीं, जेल में 6 महीने रह के आया। बताओ, आजाद भारत के लिए हमारे पुरखों ने ये उम्मीद करी थी क्या इसलिए लोग कुर्बान हुए थे? क्या शहीद आजम भगत सिंह इस बात के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े थे? क्या इसलिए गांधी ने दांडी यात्रा करी थी? क्या लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों से लाठियां इस बात के लिए खाई थी? क्या वो लोग लाहौर से लेकर के कलकत्ता तक जो बिना संसाधनों के लड़े, 90 साल लड़े, इस बात के लिए लड़े थे कि जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, वो एक दिन सत्ता पर बैठ जाएंगे और बैठ करके लोगों के अधिकार खा जाएंगे। अगर ये बात आपको मंजूर है तो कोई बात नहीं, अगर मंजूर नहीं तो चलो उठो, कहो राह पर जाओ, घर घर जाओ और मोदी को हराओ, ये अपील करो और 25 तारीख को दोस्तों, बहुत गर्मी, बहुत मौसम विपरीत, बहुत बात करने का मन है, गला खराब है, पर फिर भी आपको कहने आए, अगर मोदी जीत गया गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ेंगे नहीं आपको हमें सबसे पहले, क्योंकि हम ही तो थे। जीएसटी लागू करी मोदी ने, कोई नहीं बोला। नोटबंदी लागू करी, कोई नहीं बोला। नोटबंदी से हम लाइन में लगे, कोई नहीं बोला। यूरिया के लिए लाइन में लगे, कोई नहीं बोला। डीएपी के लिए लाइन में लगे, कोई नहीं बोला। तो फिर मोदी के दिमाग में आ गई, वो कोई राजा था, उसने कोई पुल बनाया, नदी पर पुल बनाया, तो पुल पर लोग गुजरते, राजा ने टैक्स लगा दिया, टैक्स दे के लोग गुजरने लगे। तो राजा के दिमाग में आई क्या बड़ी बात तो गड़बड़ होगी, आप टैक्स लगाए, लोग बोले ही नहीं। राजा टैक्स बढ़ा दियो, बोले चलो पुल पर चलता रहे तो जूत और मारो, और एक शिकायत पेटिका रख दी। जी हाँ, नोटबंदी के बाद कोई बोलो, जीएसटी के बाद कोई बोलो, कोई अग्निवीर के बाद में लंबी चौड़ी हरकत को नहीं रही, लंबी चौड़ी हरकत को नहीं, अग्निवीर के बाद में देश खड़े हो जाना चाहिए, को नहीं रहे। इनके दिमाग में बात आ गई, तो जूत और मारो। एक शिकायत पेटिका रख दी, कोई शिकायत घेर दो, लोग जूत खाता गया। एक दिन दिया मेरी बात 10 गाड़ी लेके या खेत काम के बाद में जूत मार के हलवार, तो आधी घंटा और ला दिया। तो कोई जल्दी आदमियों में पर्ची लिखी, बोले राजा साहब जूत मारना आदमी बढ़ाओ, अरे जान लगे। मोदी के दिमाग में आ है क्या जूत मारना आदमी बढ़वाना था मैं, जो संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। अरे इनसे कोई पूछे बेहूदों से कि संविधान लिखने वाले वक्त तुम्हारा रोल क्या था हिंदुस्तान में, तुम्हारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा उस समय जिंदा हो गई थी। अंग्रेजों की दलाली के अलावा तुम्हारा कोई धंधा भी था क्या? तुम्हारा महारानी विक्टोरिया के तलवे चाहते थे। अरे संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद लिखा गया। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों के समायोजन से लिखा गया। कुमार के मटके से लेकर के, मिस्त्री की चेती से लेकर के, और बड़े से बड़े आदमी को साधा गया, एक बराबरी का दर्जा दिया गया। किसान का वोट, नरेगा के मजदूर का वोट, चेती मिस्त्री का वोट, खेती और मजदूर का वोट, एमएलए एमपी का वोट, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का वोट, राष्ट्रपति अदानी अंबानी टाटा बिरला का वोट, सबका वैल्यू एक है। मोदी इस वैल्यू को खत्म करना चाहते हैं।